नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो पर। आज की कहानी का शीर्षक ख्वाहिशों की दुनिया। श्वेता एक साधारण मिडिल क्लास घर की बहू थी। उसका विवाह अनुराग से हुआ था, जो एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था। उनकी एक नन्ही सी बेटी थी, आर्या। जिंदगी की शुरुआत बहुत सादा और सरल सी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, श्वेता की ख्वाहिशें बढ़ती गईं। श्वेता कॉलेज टाइम से ही फैशन, स्टाइल और ऐशो आराम की दीवानी थी। वो हमेशा सोचती थी कि उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो उसे राजकुमारी बना दे, हर ख्वाहिश पूरी करे। अनुराग से शादी हुई तो शुरुआत में सब अच्छा लगा। प्यार था, देखभाल थी, पर धीरे धीरे श्वेता को लगने लगा कि उसका जीवन वैसा लाइफस्टाइल नहीं है जैसा उसने सपनों में सोचा था। अनुराग सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाता और रात 8 से 9 बजे तक घर आता। हर दिन थका हुआ पर मुस्कुराता चेहरा लिए। वो पूरी कोशिश करता कि श्वेता को कभी कोई कमी महसूस न हो, लेकिन श्वेता की फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। हमें न एक बड़ी कार लेनी चाहिए, ये छोटी गाड़ी अब पुरानी लगती है। और सुनो, पड़ोस वाली ने नया फ्रिज लिया है, डबल डोर वाला। बेटी के लिए हाई फंडा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाओ ना, वहाँ सब बड़े लोग भेजते हैं। मेरी सहेली ने गोवा ट्रिप प्लान किया है, मैं भी जाना चाहती हूँ। चलो हम लोग भी प्लान करते हैं। अनुराग हर बार कोशिश करता कि श्वेता की बात मना न करे। ओवरटाइम करता, प्रमोशन के लिए मेहनत करता, बजट टाइट होता, लेकिन घर में किसी चीज की कमी महसूस न होने देता। पर श्वेता को लगता कि उसके पास अब भी बहुत कुछ नहीं है। श्वेता की दिनचर्या में एक चीज और थी, सोशल मीडिया। वहां वो अपनी पुरानी सहेलियों को देखती, कोई दुबई में थी, कोई यूरोप घूम रही थी। ब्रांडेड बैग, मेकअप, आलीशान घर। उसे लगता कि उसके जीवन में कुछ भी खास नहीं है। वो धीरे धीरे चिड़चिड़ी होने लगी थी। अनुराग की छोटी छोटी बातें भी अब उसे परेशान करती थी। तुम कभी समय नहीं देते मुझे, मैं क्या केवल कामवाली बनकर रह गई हूँ इस घर में। अनुराग अंदर से टूटने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके प्यार, मेहनत और त्याग को श्वेता क्यों नहीं समझ पा रही है। एक दिन श्वेता बाजार गई थी कुछ सामान लेने। वहां अचानक उसकी मुलाकात अपनी पुरानी सहेली प्राची से हो गई। प्राची वही थी जिसके पास कभी कुछ नहीं था। सीधी सादी लड़की, जिसे कॉलेज में सब बोरिंग कहते थे, लेकिन आज वो इतनी ग्लैमरस और हाई क्लास लग रही थी कि श्वेता की आंखें चौंधिया गईं। अरे प्राची, यार तू तो पूरी बदल गई। प्राची मुस्कुराई, हाँ यार, बस समय ने बदल दिया। चल ना घर चल, बहुत बातें करनी है। श्वेता के मन में उत्सुकता जाग गई। वो सोचने लगी कि जरूर प्राची की शादी किसी अमीर आदमी से हुई होगी। वो तुरंत उसके साथ चल दी। प्राची का घर एक पॉश सोसाइटी में था। शानदार फ्लैट, इंटीरियर डेको, बड़ी सी बालकनी और उसमें रखा इटालियन झूला, सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। दोनों बैठकर बातें करने लगी। श्वेता बोली, तू तो किस्मत वाली है यार, देख तेरे पास सब कुछ है। स्टाइलिश लाइफ, बड़ी गाड़ी, फॉरेन टूरिंग। तुझसे मिलकर लगा कि मैं कितना पीछे रह गई हूँ। प्राची चुप रही कुछ पलों तक, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, श्वेता तेरी नजरों में भले मैं खुशकिस्मत लगूं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अकेली हूँ। श्वेता चौंकी, क्या मतलब? डिवोर्स हो गया मेरा? हाँ, पैसा है, गाड़ियां हैं, घूमने को पूरी दुनिया है, पर जिसे हर शाम लौटकर घर कहना चाहिए, वो नहीं है। कोई हाल पूछने वाला नहीं है, कोई गले लगाने वाला नहीं है। जब बीमार होती हूँ खुद ही उठकर दवाई लेती हूँ। तेरा तो पति है जो तुझसे प्यार करता है, बेटी है जो तुझे माँ कहती है। तू ही असल में नसीब वाली है। श्वेता जैसे ठिठक सी गई। उसके सारे ख्वाब एक पल में चकनाचूर हो गए। वो सोचने लगी, जिस चीज की तलाश में वो भागती रही, वो तो पहले से ही उसके पास थी, बस वो उसे देख नहीं पा रही थी। उसी शाम श्वेता घर लौटी। अनुराग ऑफिस से थक कर आया ही था कि श्वेता ने उसका हाथ पकड़ा, उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाया और खुद किचन से गर्म खाना परोसने लगी। अनुराग हैरान था। श्वेता की आंखों में आंसू थे। अनुराग, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बात कभी समझ नहीं पाई। मैं बस मानती रही, कभी सोचा नहीं कि तुम क्या महसूस करते हो। आज समझ आया कि जो मेरे पास है वो सबसे कीमती है। अनुराग ने उसका हाथ थामा। श्वेता, तुमने आज ये कहा, मेरे लिए वही बहुत है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो।
मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता था, लेकिन अब अगर हम एक दूसरे को समझकर चलेंगे, तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। उस रात पहली बार श्वेता को एहसास हुआ कि सच्चा सुख महंगे गहनों या गाड़ियों में नहीं, बल्कि अपनेपन में छिपा होता है। बेटी आर्या पास ही खेल रही थी, और दोनों पति पत्नी की आंखों में फिर से वही चमक थी, जो कभी शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। इसके बाद श्वेता ने सोशल मीडिया पर झांकना कम कर दिया। अब वो परिवार के साथ समय बिताने लगी, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगी। कभी अनुराग के लिए खास चाय बनाती, कभी बेटी के साथ ड्राइंग बनाती। उनके घर में भले ही ब्रांडेड चीजें नहीं थी, पर अब वो घर घर लगने लगा था, प्यार भरा, अपनापन भरा। आज की कहानी की सीख। हर इंसान के जीवन में ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बड़ी अजीब होती है। जैसे ही एक ख्वाहिश पूरी हो जाए, एक और नई ख्वाहिश उसकी जगह लेती है। दूसरी पूरी हुई और एक नई। ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जब हम तुलना करने लगते हैं तो हमारी खुशियां कम हो जाती हैं। जो चीजें मिली है उससे हमारा मन नहीं भरता। लेकिन असलियत कुछ और होती है, जो चीजें हमारे पास हैं, वही किसी और के लिए सपनों जैसी होती हैं। अगर हम अपनों की कद्र करना सीख जाएं, तो जीवन खुद ब खुद सुंदर हो जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।